नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 25 जून 1975 को देश भर में लगाए गए आपातकाल को दमन भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर आपातकाल और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पारडी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज को चालू करने के लिए तारीख पर तारीख दिए जाने से लोगों में नाराजगी। स्कूल और बारिश शुरू होने के बावजूद स्लैब का काम बाकी है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को भारी परेशानी पड़ रही है, जैसा दिलीप देसाई ने बताया। सिलवासा नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नेशनल ड्रग्स डे के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक किया। नशे के बारे में लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 25 जून 1975 को देश भर में लगाए गए आपातकाल को दमन भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे देश में लगाई गई आपातकाल को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दिन को हर साल भाजपा द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में विरोध मार्च निकाले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश के प्रमुख दीपेश टंडेल के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय नानी दमन से बस स्टैंड तक विरोध मार्च निकाला गया और आपातकाल और कांग्रेस के विरोध में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी धारण की और बैंड के साथ विरोध किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित दमन जिला भाजपा प्रमुख एसपी दमनिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या करने और उस पर बार बार प्रहार करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास है। 1975 में इसी दिन लगाई गई आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय के दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई थी, संविधान में बदलाव किए गए थे और अदालतों के हाथ भी बांधे थे। हम अनगिनत सत्याग्रहियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं और महिलाओं के संघर्ष को सलाम करते हैं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। संसद शेरियों में है। विरोध मार्च में अन्य अग्रणी सहभागियों में प्रदेश उप प्रमुख महेश भाई अगरिया पटेल, मजिद लधानी और जिला मोर्चा के अधिकारियों का समावेश भी देखा गया। भारत का काला दिन जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी चुनाव में गड़बड़ी होने के कारण से इलाहाबाद कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि इंदिरा गांधी शुड स्टेप डाउन, तो उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया। लेकिन रात 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी? तानाशाही वाली इमरजेंसी लगने के बाद सभी के अधिकार छीन गए। जो भी हमारे नेता थे अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने रातों रात जेल में डाल दिया गया। अमेंडमेंट 38, 39, 40, 41 और 42 रातों रात अमेंडमेंट किए गए। अभी बताते हैं, कांग्रेस पार्टी बताते हैं संविधान बचाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा देश से। मैं पूछना चाहता हूँ कि 42 अमेंडमेंट क्या था? आप पढ़ो। 42 अमेंडमेंट ऐसा था कि रातों रात अमेंड किया था रेजिडेंशियल रूल लगा के। वो ऐसा था कि अगर पार्लियामेंट में एक एमपी भी अगर घोषित करे ना तो वो एक्ट बन जाता था। आज अपन देखते हैं कि आपको मेजोरिटी चाहिए और बिल पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए। तभी ऐसा नहीं था। ऐसे अंधे कानून लगा दिए गए, जेल हो गई, किसी को भी अंदर डाल दिया। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी, उन्होंने नसबंदी करा दी लोगों की और इतने जुल्म किए कि पूछने की बात ही नहीं। प्रेस मीडिया को आज़ादी दी थी छापने की। और ये जो आपातकालीन जो चली इमरजेंसी चली वो करीबन 21 महीने चली, 70 तक चली। तो इतना बुरा हाल था, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई दी गई थी। आज हम वो दिन याद करते और भारतीय जनता पार्टी ये भारत का काला दिन आज रैली निकाल के दमन में और पूरे देश में ये रैली निकाल के
सिद्ध कराना चाहते हैं। अगर संविधान के खिलाफ है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और संविधान बच्चा है तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बच्चा है। पारडी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज को चालू करने के लिए तारीख पर तारीख दिए जाने से लोगों में नाराजगी देखी गई है। लोग पारडी रेलवे फ्लाईओवर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 80% काम पूरा हो चुका है और स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों और उनके माता पिता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर के सर्विस रोड का काम पूरा हो चुका है। हालांकि रेलवे क्रॉसिंग पर गर्डर लगाया गया है और दोनों तरफ स्लैब का काम बाकी है। उमरसाड़ी, माछीवाड़, देसाईवाड़ के लोग, पारडी स्कूल जाने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग और व्यापार के लिए जाने वाले लोगों को रेलवे ट्रैक को पार करने की नौबत आ रही है। बच्चों को रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए माता पिता को भी साथ आना पड़ता है। इस बारे में स्थानीय नेता दिलीप भाई देसाई ने कहा कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर का काम पूरा करके उद्घाटन किया जाए, इसके लिए प्रशासन से अपील की गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की पश्चिम दिशा में है, उसे पूर्व दिशा में भी बनाने की मांग की गई है, क्योंकि पारडी की तरफ से आने वाले लोगों को टिकट लेने के लिए सामने की तरफ जाना पड़ता है। पारडी रेलवे फ्लाईओवर को चालू रखने के लिए तारीख पर तारीख देने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। રેલવે ઓવરબ્રિજ પારડીનો લગભગ 80% કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। હવે મેઇન તો જે રેલવે ક્રોસિંગની ઉપર જે ગટર લગાવેલું છે એની ઉપર સ્લેબ બાકી છે અને એની બાજુમાં એક સ્લેબ બાકી છે। હવે જે ઉમરસાડી અને પારડીના જે લોકોની અહીંયાથી અવર જવર હંમેશા રહે છે અને ખાસ કરીને નાના ભૂલકાઓ જે રોજ પારડી સ્કૂલમાં જાય એ લોકોને ઘણી જ તકલીફ પડી રહી છે અને ઘણા વખતથી આ રેલવે ઓવરબ્રિજ ચાલુ થઈ જાય એની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ હજુ કદાચ મને નથી લાગતું કે મહિનાની અંદર આ કાર્ય પૂર્ણ થાય। અને જે લાગતા વળગતા અધિકારીઓ છે એમને નમ્ર વિનંતી છે કે જેમ બને તેમ જલ્દી આ કાર્ય પૂર્ણ કરે અને ઓવરબ્રિજને લોકાર્પણ કરે એવી અહીંના સ્થાનિકોની માંગ છે। ખાસ કરીને ઉમરસાડી, માછીવાડ, દેસાઈ ફળિયા તરફથી જે નાના ભૂલકાઓ રોજ પારડી સ્કૂલમાં જાય છે એમને અને એમના માતા પિતાઓને પણ પુષ્કળ તકલીફ પડી રહી છે, કારણ કે રેલવે ક્રોસ કરવા માટે સાથે એમણે આવવું જ પડે। તો લાગતા વળગતા રેલવેના અધિકારીઓ તથા જે કંઈ બી આરએનબીના અધિકારીઓને ખાસ વિનંતી કે આ કાર્ય જલ્દીથી જલ્દી પૂર્ણ કરે અને આની સુખદ આતુરતાનો અંત આવે એવી અમે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે। રેલવે ઓવરબ્રિજને બંને તરફના સર્વિસ રોડ એટલે પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાના બંને તરફના સર્વિસ રોડ બની ગયા છે। ઉપરના રેલવે ઓવરબ્રિજના રોડ પણ બની ગયા છે। ફક્ત રેલવે ક્રોસિંગ એટલે ટ્રેકની ઉપરનું જે ગટર છે એની આજુબાજુનું થોડુંક કામ બાકી છે, એ પણ જલ્દી પૂરું થઈ જશે અને લોકોની આતુરતાનો અંત આવશે એવું લાગી રહ્યું છે। બીજું કે જે રેલવે ટિકિટ બારી છે એ ઉમરસાડી તરફ એટલે કે પશ્ચિમ દિશામાં છે અને પૂર્વ દિશામાં પણ એક રેલવે ટિકિટ બારી બને એવી લોક માંગણી છે। તો માન્ય નવા સાંસદ શ્રી ધવલભાઈ પટેલ તથા રેલવે અધિકારીઓને વિનંતી કે આ તરફ પણ એક રેલવે ટિકિટ બારી ચાલુ કરે। સિલવાસા નર્સિંગ
नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नेशनल ड्रग्स डे के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक किया। सिलवासा विनोबा भावे हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने बगदरा गार्डन में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यसन मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों को अकेलेपन के बारे में जानकारी देते हुए छात्रों ने बताया कि आज की पीढ़ी अपने माता पिता से नाराज हो जाती है और अकेलापन महसूस करती है, इसलिए वे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने अकेलेपन के बारे में काफी जानकारी दी। छात्रों ने बताया कि अकेलेपन के कई उपाय हैं, केवल दवाएं ही नहीं है। So you repeat after me. We pledge that we will cooperate in stopping the drug abuse. We promise that we will not consume any harmful or illegal drugs in any way or any purpose. We will create awareness about the effects of drugs abused by encouraging every person, especially the youth, so that the youth of India आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और हम श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फैकल्टी हैं और हमारे छात्र हैं। ये 5th सेम और मास्टर्स के पीजी के बच्चे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है, खास करके जिस तरह आपको नाम पता है नशा निषेध, यानी कि इसके बारे में जानकारी अभी सब लोगों को पहुँच चुकी है। पहले के ज़माने की तरह नहीं है कि पता नहीं था लोगों को ये बुरा है करके, अब सबको पता है। और ये साल का थीम भी वही है कि अभी एविडेंस है हमारे पास कि ये बुरा है, ये ख़राब है। अब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रिवेंशन के ऊपर, ताकि बहुत हद तक लोगों के बीच में ये संदेश पहुँचे कि ये जो फैला हुआ है ये रुक जाए, ये थम जाए। इसका 2-3 मेन पॉइंट्स ये है कि हम अवेयरनेस इत्यादि क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में, हम अवेयरनेस बताना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये बोलना चाहते हैं कि किस क्षेत्रों में ये तकलीफ़ फैला हुआ है, ख़ास करके यंगस्टर्स के बीच में आजकल के मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेंशन के संबंध में आज हम यहाँ पर सुबह आए थे ताकि हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जा सके और इसके बारे में संदेश दे सकें। आजकल नई पीढ़ी में नए ड्रग्स जो चालू है, नशा करते हैं, उनके लिए खास करके क्या संदेश है? नशा अक्सर बच्चे इसके लिए करने जाते हैं बिकॉज उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहता है, उनके अंदर एक डर रहता है जिसे ओवरकम करने के लिए, जिसे पूरा करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह का एक एनर्जी के तरफ वो आगे बढ़ सके। अक्सर क्या होता है कि माँ बाप के तरफ के साथ का रिश्ता कम हो जाना, या ऐसे लगना कि मैं अकेला हूँ, या तो ऐसे जिस तरह जवान बच्चों का यंग एज रहता है, उनका यंग खून रहता है, तो हमेशा एक ख्याल रहता है कि अपने आइडेंटिटी को खोजना, अपने व्यक्तित्व को खोज करना, ये इत्यादि ऐसी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि हमें एक ऐसे एनर्जी की ज़रूरत है जो नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं कि अलग अलग प्रकार के नशे में घुस जाते हैं और अवेलेबिलिटी भी कई बार ज़्यादा हो जाता है, अल्कोहल का हो या किसी तरह का ड्रग्स का हो, और ये सारी चीज़ों की वजह से कई बार बच्चे जो है वो फिसल जाते हैं अपने फोकस से और इन सारी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जोबिन मैथ्यू है, मैं फैकल्टी हूँ श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का। पारडी के कलसन पातलिया चेक पोस्ट पर एक स्कूल वैन चालक को अर्टिगा कार में शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। पारडी के कलसर पातलिया चेक पोस्ट पर दमन से आने वाले वाहनों की पारडी पुलिस की टीम जांच कर रही थी। उसी दौरान अर्टिगा कार को पुलिस ने रोका।
जांच के दौरान सीट के नीचे से 111 बोतलें शराब की मिली, जिनकी कीमत 16,500 थी। पुलिस ने कार चालक आरव इनायत उमरीकर, जो सूरत में स्कूल वैन का व्यापार करता था, उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब और कार सहित कुल 4.16 लाख का माल जब्त किया और पारड़ी पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने वलसाड में बैठक की और राजकोट अग्निकांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल वलसाड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के एक नेता के यहां एक अशुभ घटना में भाग लिया। इसके बाद वलसाड जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन और हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर वलसाड जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल सहित कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मीडिया के साथ बातचीत में शक्ति सिंह गोहिल ने राजकोट के टीआरपी जोन आग कांड मामले में भाजपा और सरकार पर कड़े प्रहार किए। राजकोट बंद को मिले प्रतिसाद के मामले में भी शक्ति सिंह गोहिल ने लोगों का आभार व्यक्त किया। न्याय पर आ मासिक तिथि એટલે કે 1 મહિનો વીત્યા પછી આપણી લોકસભામાં પણ વલસાડ સારો દેખાવ કર્યો છે। લગભગ તો જીતવાની ક્રિયાથી પડતો નથી, લગભગ હું માનીશું। હવે એ સાહેબ જવાનું છે દિલ્હી સમાયાચનાને યોગ્ય નથી એવું પૃથ્થકરણ કોઈ કરવાનું છે, મોડું કેમ થયું? રમેશ છે ને જિલ્લામાં એટલો જ જિલ્લામાં આ રાજુભાઈ 80 વર્ષ છે વડીકમ कांग्रेस हां यार अरे वो बीच में कलर भी करे थे भाई अपनी ईश्वर बाकी करो सके अजीतभाई को खाया वस्तु कोई आ वकील से अजीतभाई तरफ अपन वकील से राखे थे अलग विपक्ष को वो हारा हो गई है। भाई वकील आया भाई पैसा લોકશાહીમાં આખરે લોક પ્રતિનિધિનું વર્ચસ્વ હોવું જોઈએ। મારી પણ પક્ષની સરકાર હતી, હું પોતે પણ મિનિસ્ટર હતો, પણ અમે કહેતા હતા કે જનપ્રતિનિધિ ધારાસભ્ય કોઈ પણ પક્ષનો ચૂંટાયો હોય, અધિકારીઓએ જનપ્રતિનિધિની વાત સાંભળવી પડે અને જનપ્રતિનિધિને તમે કોઈ કારણોસર કામની ના પાડો તો ધનનો ઢગલો કોઈ કરે તો એ કામ કરવું ન જોઈએ। અને આ જ રીતિ ચાલતી હતી, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આકાઓએ સારા નિષ્ઠાવાન પ્રમાણિક અધિકારીઓને સાઇડલાઇન કર્યા છે। ભ્રષ્ટાચાર ભયમુક્ત કરે, ભાજપના ધન સંગ્રહમાં રૂપિયા આપે અને ચૂંટણી ટાઈમે અધિકારી તટસ્થ રહેવાના બદલે ભાજપના સેવક જેમ કામ કરે, એ કારણે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે કે ભાજપના ધારાસભ્યો રોજબરોજ કકળાટ ઠાલવે છે, સોશિયલ મીડિયામાં પણ બોલે છે, ભ્રષ્ટાચાર પણ ખુલ્લો પાડે છે। જેનો આવો આત્મા જાગ્યો છે એનું સ્વાગત છે, બાકી અમે તો અમારી ફરજ છે રચનાત્મક જવાબદાર વિરોધ પક્ષ તરીકે આવા મુદ્દે લડતા રહીશું। मोदीवाड़ा में दक्षिण विभाग कोली समाज मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती उत्सव का जश्न मनाया गया।
पारड़ी के मोतीवाड़ा में उदवाड़ा आरएस कोली समाज की वाड़ी में दक्षिण विभाग कोली समाज मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती उत्सव के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल, पूर्व मंत्री करसन भाई पटेल, वलसाड़ कोली समाज के उपाध्यक्ष शशिकांत भाई पटेल उपस्थित थे। स्वर्ण जयंती उत्सव के अवसर पर पारड़ी, वापी, उमरगाम, वलसाड़, दमन के कोली समाज के नेता उपस्थित थे और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही रैली में शामिल युवाओं को मंच पर आमंत्रित कर प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही समाज के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेताओं को याद किया गया। भरत भाई पटेल ने बताया कि समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी गई है। प्रमुख हरीश भाई पटेल ने बताया कि समाज को आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रमुख हरीश भाई पटेल, मंत्री धीरू भाई पटेल, कोषाध्यक्ष ईश्वर भाई पटेल सहित समाज के अग्रणी युवाओं ने काफी मेहनत की थी। સુંદર રચના આપે છે, પણ જ્યારે માણસની યાદ સુકાઈ જાય ત્યારે માત્ર આંસુથી ભીંજાઈ જાય છે। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી, પરંતુ મોટા સંસ્થા અને કોંગ્રેસના આગળ પડતા કાર્યકર એવા સમાજને પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ શ્રી ખંડુભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જમિયતભાઈ ગોવાળા આપણે આવું ઊંચું કરવું છે કે આપણે કોઈનું નથી કરતું વ્યક્તિત્વ, આપણો અધિકાર આપણે જોઈએ છીએ સમાજની સાબિત મૂકીને તમે એના પાણામાં 2 મહિનાની અંદર જઈ શકશો। એના પુરુષાએ ઘરની અંદર તમને પૂરો ન પડે। જે સમાજની અંદર રાજકારણી એવો હોય, સમાજમાં નહીં હોય, સમાજની અંદરનું રાજકારણ રાષ્ટ્રીય રાજકારણની વાત કરું છું, સમાજના રાજકારણની હું એમ નથી કહેતો કે समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। 25 जून 1975 को देश भर में लगाए गए आपातकाल को दमन भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर आपातकाल और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पारड़ी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज को चालू करने के लिए तारीख पर तारीख दिए जाने से लोगों में नाराजगी। स्कूल और बारिश शुरू होने के बावजूद स्लैब का काम बाकी है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को भारी परेशानी पड़ रही है, जैसा दिलीप देसाई ने बताया। सिलवासा नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नेशनल ड्रग्स डे के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक किया। नशे के बारे में लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।